अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। कमल के किचन में खुश आमदीद। कराची का गर्मी का हाल बहुत बुरा है। ऐसा लग रहा है 50 सेंटीग्रेड तजावज़ कर चुका है। इतनी शदीद गर्मी। और महकमा मौसमियात ने ऐलान किया था कि आज कराची में होने वाली है बारिश, तो बड़ा एंजॉय करने का सोच रहे थे, लेकिन हमारे एरिया में बादल आए और हमें मुंह चढ़ाया और चले गए। गर्मी का वही आलम रहा। तो हमने कल कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि गर्मी इतनी शदीद थी कि किचन में खड़ा होना था क्या। बस हमने ऐसे ही बस अपना खाना बनाया। आप ही देख सकते हैं कि हमने कल बनाई थी खिचड़ी, और वो भी खिचड़ी वो बनाई थी जो पतली सी जो होती है ना, चम्मच वाली खिचड़ी, वो हमने खिचड़ी बनाई थी जो हमारी अभी रखी हुई है। आज हमने सोचा क्यों ना हम बनाते हैं धुआं कढ़ाई। तो धुआं कढ़ाई आज हमने गोश्त मैंने ऐसे ही चढ़ा दिया क्योंकि गर्मी के अंदर मज़ीद खड़े होने से बेहतर है कि बंदा झटपट काम करे। तो बीफ का गोश्त था, मैंने इसको चढ़ा दिया। ये गोश्त गलेगा। और आपको एक बात और बता दूं कि ये गोश्त नाम है बराए नाम गोश्त है, हड्डियाँ इसमें ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर कराची के अंदर लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं, जब गरीबों के हिस्से का गोश्त निकाल रहे होते हैं तो उसमें हड्डियाँ छांट छांट के घर भिजा रहे होते हैं। और हम जैसे जो गरीब लोग हैं वो बेचारे हड्डियों में से भी गोश्त निकालते हैं और उन हड्डियों का भी कोई ना कोई जुगाड़ कर लेते हैं। तो आज का बताने का मकसद कि आप कुर्बानी करें, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए, लेकिन जैसा आप सोचते हैं कि हम अपने डीप फ्रीज़र में रख रहे हैं तो वो तुम एक नंबर गोश्त छांट छांट के रख दो। तो कम से कम ऐसा गोश्त तो भिजाएं कि उनके एक टाइम की हांडी अगर बन जाए तो हड्डियों वाली हांडी ना बने। और अच्छी, उनको भी दिल चाहता है ना अच्छे सालन खाने का। हर एक इंसान का मकसद, गाइस कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको लोगों की ये बता रही हूँ कि मेरे घर में तो खैर कुर्बानी हुई नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे घर में कुर्बानी होती थी तो मैंने कभी भी इस तरह का गोश्त नहीं भिजवाया और ना ही कभी सोचा। तो ये गोश्त मेरे गली मोहल्ले से आया था और मैंने आपसे कहा था कि पूरी गली से मेरा गोश्त नहीं आया, सिवाय एक घर से मेरा गोश्त आया था, तो वो मैंने ऐसे ही रख दिया था। आज मैंने उसको जब पकाने के लिए उस शॉपर को जब मैंने खोला है तो इसमें से हड्डियाँ जिस पे गोश्त लगा हुआ था वही है। अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके तो अभी भी आपको ऊपर हड्डियाँ ही नज़र आ रही होंगी, लेकिन हम इस हड्डियों को भी अपने बच्चों के लिए कढ़ाई का रूप देंगे, और वो भी धुआं कढ़ाई, और उसको कढ़ाई बनाएंगे और अपने बच्चों को खिलाएंगे। इसकी फुल रेसिपी हम आपको वक्तन बताते रहेंगे कि हम किस तरीके से इसको बना रहे हैं और कितनी मज़े की बनाएंगे। गोश्त हो या ना हो, हाथों का जायका होना ज़रूरी है। तो हम अपने हाथों का दिखाएंगे जादू। ज़ाहिरी बात है, खाने पकाने वाले का काम ही यही होता है कि अपने हाथों का जादू दिखाए। तो जादू हमारा अभी इस वक्त बॉयल हो रहा है। उसके बाद चुटकी के अंदर, ऐसे चुटकी के अंदर कढ़ाई होगी तैयार, वो भी धुआं कढ़ाई। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये देख सकते हैं तपती हुई धूप और हमारे कराची का ख़तरनाक सा मौसम, और आप देख सकते हैं आसमान पे बादल सुबह ऐसे आ चुके थे कि बस अभी बारिश होगी और हमारे यहाँ की गर्मी जो है वो चली जाएगी। लेकिन वो बादल हमें इतना बड़े बड़े से मुँह ज़ुबानें चढ़ाई और मुँह चढ़ाए और चले गए, और हम देखते ही रह गए। अभी भी छोटे मोटे बादल आपको आसमान पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको धूप भी दिखाती हूँ मैं कि देख रहे हैं आप धूप के इतनी शदीद धूप है इसकी। और इस धूप से यकीन करें दीवारें ऐसा कर रही हैं जैसे दीवारों में हमने कमरों में आग जला दी है, और आग जलाने से दीवारें इतनी गर्म है कि अगर हम अंडा फ्राई करें तो मेरा ख्याल है अंडा फ्राई तो हो ही जाएगा, और कुछ हो या ना हो, जैसे इंसान फ्राई हो रहे हैं और इंसान के दिमाग फ्राई हो रहे हैं। कमल के किचन में एक बार फिर से खुशामदीद। आप ये देख सकते हैं गोश्त मेरा बॉयल हो चुका है, और गोश्त बॉयल करने का मकसद ये होता है, ये देखिए सारा गोश्त हमारा गल चुका है, ये हमारे हाथों में आ चुका है, और इसको मैं थोड़ा सा खा भी लेती हूँ। इधर मैंने अपना तेल डालने के लिए पतीला रख दिया है कि पानी वगैरह इसमें से खुश्क हो जाए। यहाँ पर हमारे पास ये टमाटर आधा किलो टमाटर है, धनिया है, और हम बना रहे हैं अपने स्टाइल से बेहतरीन सी कढ़ाई, और आपको दिखाते हैं कि है स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है। ऐसे ही इसका नाम धुआं कढ़ाई मैंने नहीं रख दिया है, मैं जो बना रही हूँ ये अपने स्टाइल की धुआं कढ़ाई बना रही हूँ, और आपको दिखाऊँगी गाइस के कितनी मज़े की ये बनती है। और आखिरी लुक भी इसको नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, लच्छेदार पराठे के साथ, पूरी पराठे के साथ, जिसके साथ आपका दिल चाहता है खाइए और एंजॉय कीजिए। बनाइए अपने घर में, फिर कीजिए एंजॉय। मैं इस वक्त बना रही हूँ और आपको एंजॉय करते हुए भी बताऊंगी।
तो ये देखें ऑयल गर्म हुआ तो इसके अंदर मैंने डाल दिया अपने सारा बॉयल करा हुआ गोश्त। और अभी इसके अंदर मैं करूँगी गोश्त को फ्राई। बॉयल होने के बाद में भी गोश्त को फ्राई करना ज़रूरी होता है। कढ़ाई का यही हमारा सीक्रेट है कि हम लोग इसको करें। और यखनी मेरी बच गई है, यखनी मैं इसको बाद में इस्तेमाल करूँगी। और आप ये देख सकते हैं ऑयल के अंदर मैं कर रही हूँ फ्राई करने के बाद में मैं इसमें लहसुन अदरक डालूँगी और उसके साथ ही मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी और अपने घर के मसाले जो आपको बताती रहूँगी। आप ये देख रहे हैं गोश्त फ्राई होता है, उसके बाद में दोबारा हाजिर होती हूँ। तो गाइस ये देखें गोश्त फ्राई हो चुका है। इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टीस्पून हल्दी है, ये मैंने इसमें डाल दी है। गोश्त हमारा बिल्कुल फ्राई आ चुका है। आप देख सकते हैं कि गोश्त ने अपना खूबसूरत सा प्यारा सा कलर ले आया है। और इसके साथ में इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक की पेस्ट की वीडियो भी आप जाइए और जाके मैं देखिए, आप देखिए मेरे महीनों चलता है और मेरा कलर लहसुन अदरक का ख़राब नहीं होता और खुशबू भी वैसी ही रहती है जैसे कि। लेकिन इसके अंदर लहसुन अदरक के मैं 3 स्पून डालूंगी क्योंकि कुर्बानी के गोश्त के अंदर लहसुन अदरक ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर ये आम दिन होता तो ज़ाहिर बात है थोड़ा सा बन रहा था तो मैं इसके अंदर कम ही डाल रही होती। तो लहसुन अदरक का डालने का ये होता है कि कुर्बानी के गोश्त के अंदर लहसुन अदरक ज़्यादा डाला करें क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। तो गाइस झटपट सी कढ़ाई हो रही है हमारी तैयार। आप देख सकते हैं 20 से 25 मिनट में मैंने फ्राई कर लिया, गोश्त को बॉईल कर लिया था क्योंकि गोश्त गल जाए। और अभी सिर्फ और सिर्फ ये 5 से 6 मिनट के अंदर कढ़ाई हो जाएगी मेरी मुकम्मल तैयार। मसाला मैंने इसमें जो डाला है वो मैं आपको बता दूं, कुटा भुना ज़ीरा डाला है मैंने, धनिया थोड़ा सा डाला है, कुटी हुई मिर्चें डाली है। इसी तरह से मैंने अपना कढ़ाई मसाला जो घर का मैं बना रही होती हूँ वही, और थोड़ा सा हम बाज़ार का कढ़ाई मसाला डालेंगे। मैंने टमाटर बॉयल पकाने के लिए यहाँ रखे हैं जब तक मेरा गोश्त के अंदर मसाला जब्ज़ होएगा, क्योंकि तो जब तक कि मैं इसके अंदर मेरे टमाटर हो जाएंगे कंफर्म नरम पड़ जाएंगे मैं इसके अंदर डालूंगी, भुनाई करूंगी और हमारी हो जाएगी कढ़ाई तैयार। बस उसके अंदर फिर हम गार्निश करेंगे धनिया और हरी मिर्चें और अदरक, बारीक कटी हुई अदरक के साथ। तो अभी हो रहा है हमारा काम यहाँ पर तैयार। 5 मिनट नहीं लगेंगे, आप देखिएगा 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह ताला हमारी स्पेशल धुआं कढ़ाई हो जाएगी बिल्कुल तैयार। तो गाइस मेरे पास इस वक्त कोयला था नहीं तो मैंने करा जुगाड़, क्योंकि हम लोग हैं जुगाड़े के, जो भी जाए जो दिल चाहे वो हम कर लेते हैं। तो मैंने एक लकड़ी को जलाने के लिए यहाँ रख दिया है क्योंकि उसका कोयला आराम से जब तक कि मैं कढ़ाई तैयार होगी ये कोयला हमारा हो जाएगा बिल्कुल तैयार। और आप ये देख सकते हैं कि ये भी हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अभी तो हो मेरा पतीले का ढक्कन गिर गया। और इधर आपको ये दिखाती हूँ मैं टमाटर, ये देखें टमाटर हमारे बिल्कुल गल के चुके हैं। और बस अब और ये आपको दिखाने का मकसद है कि मैं टमाटर चाहती हूँ मैं इसी में डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने यूँ नहीं डाले क्योंकि मेरा गर्मी से हो रहा है बुरा हाल। कराची में खाली इतला तो आ रही है कि बारिशें होंगी, लेकिन पता नहीं कब होंगी ये तो मुझे भी नहीं मालूम। बादल आते हैं हमें मुँह चढ़ाते और चले जाते हैं और इतनी शदीद गर्मी है। आप यकीन करें कि किचन में खड़ा होना तो एक वाकई ही जो लेडीज़ घर में काम करती है, अगर मर्द हजरात ये समझ जाए ना कि लेडीज़ किस तरह काम करती है, किस तरह से बच्चों को खाना बना के देती है, बल्कि जॉइंट फैमिली में तो पूरे फैमिली का खाना बनता है। जब मर्द बाहर जा रहा होता है, अगर वो उसकी जॉब अच्छी है तो वो ऑफिस में बैठता है और ऑफिस के अंदर एसी में बैठ के वो काम करता है, लेकिन अपनी बीवी पे आके ऐसे रौब जमाता है कि मैं इतनी मुश्किल से कमा के लाया और तुम लोग मेरा ख्याल नहीं करते। लेकिन अगर औरत को भी अगर आप समझें और देखें कि औरत भी किस तरह से जब वो किचन में जलती है और पूरी फैमिली के लिए जब खाना बना रही होती है, तो वो भी तो चाहती है ना कि उसके शौहर उसकी तारीफ़ करे। औरत तो हमेशा तारीफ़ करती है कि मेरा शौहर मेहनत करता है, मेरा शौहर मजदूरी करता है। लेकिन मैंने बाज़ शौहरों को देखा है, हर एक की बात नहीं कर रही मैं, बाज़ शौहरों को मैंने देखा है कि वो औरतों को ये कहते हैं तुम करती क्या हो घर में, सारा दिन चारपाइयाँ तोड़ती हो, बेड पे पड़ी रहती हो, आराम करती हो। तो देखें इस तरह की गर्मी की जब सिचुएशन होती है तो औरतें इसी गर्मी में खड़े होकर खाना बना रही थी। अब जैसे मैं आपको अपने किचन का विजिट कर रहा हूँ कि कहीं भी मेरे किचन के अंदर ऐसा नहीं है कि जिससे मेरा सारा ये किचन का धुआं है बाहर निकल जाए। ये इस साइड गेट दिया हुआ है, बस इससे तो कुछ भी नहीं जा सकता, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है। इस साइड में ये कमरे का गेट आ जाता है तो कमरे के गेट के अंदर भी
हमारा धुआं वहाँ से आ रहा ही होता है लेकिन जा नहीं रहा होता। तो ऐसी सूरत हाल जब पैदा होती है और वो औरतें जब खाना बना रही होती है, तो मेरे भाइयों मेरी कि ज़रा देखो, औरतों को भी दिल रखा करो, उनकी तारीफ़ भी क्या करो, क्योंकि वो आपकी तारीफ़ की ही मोहताज होती हैं। आप एक तारीफ़ कर दोगे ना, यकीन करें औरत समझती कि मैंने पता नहीं कौन सा किला फतह कर लिया। तो आपसे थोड़ी देर बाद में फिर मिलते हैं हम कमल के किचन के अंदर, जब तक कि हमें तो ये देखें, ये है हमारी कढ़ाई का इतना प्यारा सा लुक आया है। ऑयल इसमें सेपरेट कर दिया है और हमने भुनाई इसकी कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो मैंने टमाटर, इसी वक्त के लिए मैंने टमाटर अलग बॉईल करें, वरना मैं इसमें बॉईल कर सकती थी, क्योंकि सर्दियाँ होती है ना, तो किचन में बंदा खड़ा हो रहा होता है और अपनी हर मर्जी से काम कर रहा होता है। और सर्दियों में तो चूल्हे के पास सुकून भी बहुत मिलता है यार, किचन से बाहर ना निकले। लेकिन गर्मियों की वजह से मैंने ये काम किया। और ये देखें, अब ये थोड़ा सा मेरे टमाटर भुनाई पे आएंगे। और इधर देखें मेरा कोयला हो गया बिल्कुल तैयार। बस अब हम इसमें थोड़ा बस दही डालेंगे और दही डाल के इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे, तो हमारी हो गई ये धुआं कढ़ाई तैयार। और ये धुआं कढ़ाई आप जब बनाएंगे ना अपने घर में गाइस, तो आप ये समझ लें उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये कढ़ाई ऐसी बनती है और बहुत मज़ेदार और बहुत जायकेदार बनती है। गाइस ये देखें, ये मैंने दही जमाया है घर के अंदर, क्योंकि बाहर की दही बहुत महंगी पड़ती है। हम इतनी सी दही मंगाते हैं तो वो हमें ये समझ लें कि 70 रुपये की दही पड़ी, मुश्किल से पाव मिलती है 80 रुपये की। तो ये मेरी पाव के करीब दही आ चुकी है। ये मेरी दही बहुत सस्ती मुझे घर में जमाने के बाद में, और दही भी साफ़ सुथरा, आप देख सकते हैं कितनी मज़े की दही जमी हुई है और बिल्कुल गाढ़ी है, कोई पतली नहीं है, कुछ नहीं है ना इसमें कोई एक्स्ट्रा वो होता है ना जो पीला पीला पानी आ जाता है, वो भी नहीं है। तो ये कढ़ाई के अंदर डालूंगी मैं 1 पाव दही, फिर आपको दिखाती हूँ डालते हुए भी। पहले मैं इसको फेंटूंगी, फेंटने के बाद में और इसको हम अच्छी तरह से फेंटेंगे। दाना ना रह जाए दही के अंदर। फिर मुझे दही है, मेरी शुरू से आदत है कि दही मैं फेंट के डालती हूँ, क्योंकि वो मुझे जो दही है ना बिना फिटी हुई अजीब सी लगती है। तो ये देखें मेरी दही काफ़ी हद तक देखें फिट चुकी है। थोड़े से चम्मच और चलेंगे। आप देख सकते हैं दही की कितनी गाढ़ा दही आ रहा है, और इस वक्त बाज़ार से मंगाओ तो दही भी जमा हुआ सही नहीं आता है। तो ये हमारी दही फिट चुकी है और ये हम इसमें डाल देंगे। और ये हमारी समझ लें टमाटर जो भुने हैं ना हमारे, ये देखें टमाटर हमारे तैयार हो चुके हैं ना, टमाटर इसमें डाल चुके हैं। तो ये हो गई है हमारी, टमाटर भुन चुके हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये दही। हर चीज़ को साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ ज़ाया होती है तो बहुत बुरी लगती है। तो ये हम अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरी, मतलब कहने का मेरा सिर्फ यही है कि कोई चीज़ भी आप ज़ाया ना करें, क्योंकि ज़ाया करने का जब हमारा रिस्क, जो हम धोते हैं बर्तन तो वो ज़ाहिरी बात है नालियों में चला जाता है, गटर में चला जाता है, तो फिर वो बात नहीं रहती और गुनाह अलग मिलता है। क्योंकि जिस रिस्क के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कम करते हैं, उसके बाद में अगर हम उस रिस्क को इस तरह से नालियों में फेंक दें तो गाइस वो बात मज़ेदार नहीं होती है। ये देखें अब ये दही हमारा इसमें डल चुका है, और दही डल के बाद में अब इसकी हम थोड़ी सी करेंगे बुनाई, तो कढ़ाई है हमारी तैयार। तो ये देखें ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। अभी थोड़ा सा हमारा जो है, अभी अगर आप चाहें तो इसी हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब वो हो देते ना वो सूखी सूखी कढ़ाई बनती है तो खाने में मज़ा नहीं आता। इस पर भी आप रोक सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा खुश करूँगी। और खुश करने के साथ मैंने ये हरी मिर्चें हैं जो इसके अंदर डाल दी है। थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं बाद में डालूँगी। तो ये हरी मिर्ची मैंने इसमें डाल दी है। कोयला मेरा बिल्कुल तैयार है, बस ये थोड़ा सा पानी खुश्क होता है तो फिर हम इसको रख देते हैं, धुआं देंगे, स्मोक देंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना प्यारा सा लुक इस कढ़ाई का आ चुका है। हमारी हो गई कढ़ाई तैयार। मैंने इसके अंदर ये प्याली बनाकर इसमें रख दी है, क्योंकि मैं इसको दूंगी स्मोक। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा चिमटा इस वक्त धूप गर्मी की वजह से मेरा खुद का दिमाग जो हो रहा है ना वो बड़ा ख़राब हो रहा है। तो ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दिया है अपना कोयला, इस तरीके से, और ये हमने इसमें डाल दिया है ऑयल, और अब ये देगा हमारे कढ़ाई को पूरा स्मोक। तो मैंने इसको बंद कर दिया है थोड़ी देर के लिए, और आपको फिर मैं दिखाती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा क्या वज़न रख दूँ, क्या रखना चाहिए मुझे वज़न, ये वज़न, ये स्मोक इसमें चल रहा है, और जब इसमें अच्छी से स्मोक आ जाएगी तो फिर हम इसको खोलेंगे।
तो ये देखें, इसके अंदर हमारा ये समझ लें, ये देखें धुआं देख रहे हैं आप किस तरह से बाहर आ रहा है। तो ये हमारा स्मोक हो गया। अब हम इसको निकालेंगे बाहर। बहुत आराम से पकड़ के निकालना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये ऑयल मैं इसी में डाल दूँगी, क्योंकि फिर फ़ायदा कुछ नहीं है, ऑयल ख़राब होगा। ये देखें मैंने ये निकाल लिया और हमारी धुआं कढ़ाई इतनी आसान सी मज़ेदार सी तैयार हो गई। और इतनी गाइस, इतनी मज़े की सब खुशबू आ रही जैसे कोई कि हम बारबेक्यू की खुशबू ऐसी आ रही है। तो मैं आपको अभी डिश आउट करके दिखाती हूँ कि देखें ये डिश आउट। तो गाइज़ ये देखें हमारी धुआं कढ़ाई हो गई है तैयार। और आप देख सकते हैं इसका आखिरी लुक कितना ज़बरदस्त आया है। इसके अंदर हमने हरी मिर्चें, धनिया और ये अदरक के पीस जो हमने ऊपर से गार्निश किए हैं। लेकिन उससे पहले मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी लाजमी डाली थी, क्योंकि उसमें कढ़ाई के अंदर जान पड़ जाती है और बड़ी बेहतरीन सी खुशबू आ रही होती है। तो ये देखें आप, मेरी धुआं कढ़ाई मज़ेदार नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ, लच्छेदार पराठों के साथ, पूरी पराठे के साथ, जिसके साथ भी आप इसको खाना चाहेंगे ये लाजवाब कर देगी। और इतनी मज़े की रेसिपी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा अपने घर में बनाई है। और मेरे घर में जब भी कोई मेहमान आता है, आप यकीन करें मेरी दस्तरखान की इतनी तारीफ़ होती है। पिछले साल भी मेरे गेस्ट आए थे, मेरी कज़न वगैरह आए थे, और जब वो यहाँ से खाना खा कर गए तो वो तारीफ़ें कर कर के नहीं थक रहे थे, कहते क्या मज़े की तुमने कढ़ाई बनाई है। तो ये मेरी कढ़ाई का आखिरी लुक आ चुका है आपके साथ। इस वक्त समझ लें 6 बजने वाले हैं और मैंने शाम का खाना तैयार कर लिया है। और खाएंगे तो हम खाना लेट, लेकिन खाना मेरा तैयार हो गया गर्मी की वजह से। तो खाना हो गया मेरा तैयार। सालन मेरा आप देख सकते हैं कि कितनी मज़े की कढ़ाई है। अगर गोश्त में आपको दिखा सकूं तो बिल्कुल ये समझ लें गला हुआ गोश्त है। ये देखें बिल्कुल रेशा हो गया। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, गोश्त बिल्कुल हमारा रेशा हो चुका है। और जायका भी मज़ेदार है गाइस, बहुत मज़ेदार, बहुत जायकेदार। इसी बात पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कीजिए। गाइस आप ही मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर सकते हैं, क्योंकि मेरी मेहनत को मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना के लेकर आती हूँ। तो मेरी वीडियो आपके सामने, मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए, जाइए अपने किचन के अंदर और अपनी रेसिपी कीजिए तैयार। जब तक के दुआओं में मुझे याद कीजिए। मिलती हूँ मैं किसी और रेसिपी अपने कमल के किचन का। अल्लाह हाफिज़।